और अगर मैं फिर ये बात कह रही हूं कि पिछली बार तो मात्र एसपी के साथ मिलकर लड़े थे, तो 64% का वोट शेयर चला गया था एससी समुदाय का, और 10 सीटें निकालकर ले गई बहुजन समाज पार्टी। वो भी तब जब जबरदस्त मोदी प्रवाह था, मोदी वेव थी जबरदस्त। इस बार संकट ज्यादा बड़ा हो जाएगा। भाई मायावती भी साथ हैं, समाजवादी पार्टी भी, आरएलडी भी, और कुछ छोटे मोटे दल भी हैं। गरिमा जी, पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पे सभी प्रवक्ताओं के बात से सहमत हूं कि इलेक्शन केवल मैथमेटिकल जोड़ नहीं है। जोड़ भी जो आपने बताया उसमें भी इन सब का मिला के भी 43% हो रहा। भाजपा 49% पे लड़ रही के वोट शेयर के साथ आगे बढ़ी है, और हम 51 की ऊपर की जब बात कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल इनमें से कुछ सीटें, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत का अंतर जीत और हार का मात्र 2% वोट शेयर का है, जो आपके लिए भी चिंता का सबब है। नहीं, बिल्कुल, तभी तो चिंता हम इलेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और हर इलेक्शन पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं। अल्टीमेटली पहली बात क्या है, अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जनता एस्पिरेशनल इंडिया है। जनता अब देख रही है कि कौन उसके लिए डिलीवरी कर रहा है काम की, कौन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, कौन अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे ले जा रहा है, कौन जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहा है। यह मुद्दे हैं। ये जो सेक्युलरिज्म की जो झूठी डेफिनेशन है, अभी आप किसी भी देख लीजिए, जो सेक्युलरिज्म की इस देश में झूठी डेफिनेशन के नाम पे गलत फहमी लोगों को क्रिएट करके बेवकूफ बनाया गया 60 साल के अंदर स्वतंत्रता के बाद, उसको देश ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन गोपाल कृष्ण, क्या ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो पीडीए की बात ये कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, घोसी उपचुनाव में उसका लिटमस टेस्ट आपने देखा। आपका उम्मीदवार 40,000 से ज्यादा वोटों से हार गया, और अरुण राजभर बैठे हुए हैं, पूरा तंत्र झोंक दिया आपने। तो ये गठबंधन की ताकत भी है क्या? 15 में बिहार हार गए आप इसी गठबंधन की ताकत से। तो ऐसा तो है नहीं कि हर इलेक्शन हम ही पूरी तरह जीत जाएंगे। इस बार भी तेलंगाना हारे, लेकिन 3 प्रदेश जीते भी। बात यह है कि जनता किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, कौन से मुद्दों को साथ वो अपने आप को किस पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करती है। तो आज पूरे देश के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, वह है अर्थव्यवस्था, भारत का स्वाभिमान, जन कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार उन्मूलन और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। वह सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अगर इन मुद्दों को नकार के कोई इलेक्शन लड़ रहा है और झूठी बात सेक्युलरिज्म की बात करके एक हवा क्रिएट करना चाह रहा है, तो जनता क्या इतनी बेवकूफ है क्या? आम जनता समझ नहीं रही आज सेक्युलरिज्म क्या है। 3 तलाक को खत्म किया। आप सेक्युलरिज्म पर अटक गए गोपाल कृष्ण अग्रवाल। नहीं, सेक्युलरिज्म पर अलग अलग परिभाषा हो सकती है। मैं तो आपसे लेकिन सिंपल अरिथमेटिक समझ रही हूं। जनता के मुद्दे क्या है? गोपाल जी, एक सेकंड, ठीक है, जनता के मुद्दे जो हैं वो जायज हैं अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद ये जो पॉलिटिकल अरिथमेटिक होता है ये काम करता है ना। इसीलिए आप भी जिन सीटों पर कम मार्जिन से हारे या जीते वहां दिग्गजों को उतारेंगे। एमपी में भी आपने बहुत सारे समीकरण साधे, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कैबिनेट में भी ओबीसी कितना बनाए, दलितों को कितना बनाए, अगड़ों को कितना बनाए, पिछड़ों को कितना बनाए। तो ये अरिथमेटिक भी चलता है। ऐसे तो मेरा बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है आपसे कि 74% का वोट शेयर चला गया था गठबंधन के साथ पिछली बार। नहीं, अल्टीमेटली देखिए, आज इन्होंने ओबीसी का नारा, देखिए जनता के साथ संवाद, जातिगत समीकरणों को हम नकार के चल रहे हैं, ये किसने कहा? हर समाज के हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग को आर्थिक विकास में और देश की प्रगति में हिस्सा मिले, तो वो पूरी बात। अगर ओबीसी कमीशन, इन्होंने तो नारे लगाए ओबीसी के, हम लोगों ने ओबीसी को संवैधानिक ढांचा वो दिया। हमारे समय में अगर आप देखेंगे कि केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें किस तरह से सभी समाज के हर वर्ग का पूरी तरह ख्याल रखा गया। नहीं, वो इसीलिए वो ख्याल रखा गया ना गोपाल जी कि भाई उसी से तो सत्ता सध रही है। तो शरद प्रधान, कॉन्क्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे ले रही हूं। वैसे गोपाल जी,
बहुत चुनौती फिर दिखती नहीं उत्तर प्रदेश में क्या? और उत्तर प्रदेश फतेह तो फिर देश फतेह। देखिए, हम तो पूरे देश के साथ काम कर रहे हैं, दक्षिण में भी हम पूरी तरह से एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारा एक इलेक्शन का है, जनता के साथ जुड़ना और उसका प्रेम सम्मान के साथ उसका सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जनता के सम्मान और सहयोग के बगैर कोई काम नहीं बढ़ सकता, कोई भी सत्ता आगे में नहीं आ सकता। और अपोजिशन में आपने कहा था कि क्या मायावती नहीं है तो इनके साथ ये आगे बढ़ेंगे क्या? मैं तो कह रहा हूं कि ये सभी बिखर जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में केवल मायावती बसपा नहीं आएगी तो बिखर जाएगा गठबंधन, ये नहीं है। ये पूरा गठबंधन ही है। पूरे देश में इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, इतने ज्यादा स्वार्थपरक नेता इनके साथ हैं, इतनी ज्यादा स्वार्थपरक पार्टियां हैं, ये बिल्कुल साथ में नहीं आ सकते। यही एक तरीका, और देश भी तो जानेगा ना कैसे सत्ता चलाएंगे जब अभी इतने बात में कोई मुद्दे पे नहीं है कि किसी विचारधारा पे नहीं है, तो क्या सत्ता में कैसे आके सत्ता चलाएंगे? लेकिन ये क्या गोपाल देश जी, की सत्ता नहीं गोपाल जानती जी क्या? एक सेकंड, जब जब आप ये बात करते हैं मुझे तब तब आपकी एनडीए की वो सरकार भी तो याद आती है। 24 दलों का आपने कुनबा चलाया ना, अपने सबसे मेजर इश्यूज को बैक बर्नर पे रखा आपने, क्योंकि सरकार चलानी थी, कोalition चलाना था। अटल बिहारी वाजपेयी जनक हैं इस गठबंधन की सरकार के, पहली बार 5 साल सरकार चलाई, सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे राम मंदिर से लेकर 370 सब कुछ रख दिया पीछे बैक बर्नर पर। तो गठबंधन की राजनीति तो आपने भी की, आप समझते हैं ज्यादा बेहतर। नहीं, गठबंधन की राजनीति का एक समय था, इवन जो नरसिम्हा राव जी ने भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलवाई, उस समय अलग था। आज देश ने मजबूत, देश का नेतृत्व का, मजबूत पार्टी का फायदा देख लिया है। 9 साल में उनको पता चल गया कि अगर नेतृत्व और पार्टी मजबूत रहेगी तो देश मजबूत रहेगा। नेतृत्व इसका स्वाद चख लिया है लोगों ने। ठीक है गोपाल जी। शरद, मैं आपसे बस